नर्मदा नदी मध्य भारत की पवित्र जीवन रेखा मध्य प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ इलाकों से होकर बहती है, फिर भेड़ाघाट के पास एक खाई में गिरती है। ये है धुआंधार फॉल्स का जन्मस्थान, एक ऐसा नजारा जो डरावना और खूबसूरत दोनों है। नाम से ही पता चलता है आगे क्या होने वाला है। धुआं मतलब स्मोक और धार मतलब पानी का बहाव। कहानी ये है कि ये फॉल्स एक भगवान के गुस्से से बने थे। एक दुखी देवता ने गुस्से में आकर धरती पर वार किया। नर्मदा, जो कभी एक शांत नदी थी, इस संकरी खाई में बहने को मजबूर हो गई। पानी गुस्से में जोर से गिरता है। खाई के ऊपर एक धुंधला बादल उठता है जो नदी की ताकत की याद दिलाता है। फॉल्स की दहाड़ बहरी कर देने वाली है, प्रकृति की ताकत की याद दिलाती है। पानी के चट्टान से टकराने की आवाज से हवा गूंजती है। ये अराजकता और सुंदरता का एक सतत संगीत है। पानी के तेज बहाव से एक बारीक धुंध बनती है। ये हवा में लटकी रहती है, सूरज की रोशनी को पकड़ती है और इंद्रधनुष बनाती है। सदियों से इस क्षेत्र की आदिवासी जनजातियां नर्मदा नदी को एक देवी के रूप में पूजती आ रही है। धुआंधार फॉल्स अपनी कच्ची शक्ति के साथ एक विशेष महत्व रखता है। यह तीर्थ स्थान है जहां श्रद्धालु प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। ये फॉल्स पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों का जीता जागता प्रमाण है। ये इंसान और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। धुआंधार तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। हवा में नमी बढ़ जाती है। दूर से आती दहाड़ धीरे धीरे ध्वनि के एक बहरे संगीत में बदल जाती है। आपके पैरों के नीचे जमीन कंपन करती है। जगह की ऊर्जा साफ महसूस की जा सकती है, मानो धरती खुद फॉल्स की आत्मा के साथ जीवित हो। सफेद पानी का तेज बहाव नीचे चट्टानों पर गिरता है। यह मथते हुए झाग का एक कड़ाही बनाता है। धुंध हवा में ऊपर उठती है जो धुएं के स्तंभ जैसा दिखता है। यह फॉल्स को उनका अद्भुत नाम देता है। सूरज जब धुंध से टूटता है तो खाई में क्षण भंगुर इंद्रधनुष बनाता है। वे झिलमिलाते हैं और नाचते हैं, दृश्य की कच्ची शक्ति में एक अलौकिक सुंदरता जोड़ते हैं। हवा में गीली मिट्टी की गंध और जंगली फूलों की मीठी खुशबू होती है। फॉल्स का पानी त्वचा पर ठंडा और ताजा लगता है। अपनी आंखें बंद करो और सुनो। पानी की दहाड़ सर्वव्यापी है। यह अन्य सभी ध्वनियों को दूर कर देता है। नर्मदा को नेविगेट करने के पीढ़ियों के अनुभव वाले स्थानीय नाविक आगंतुकों को नदी के उस पार ले जाते हैं। वे फॉल्स की कहानियों और किंवदंतियों को साझा करते हैं। उनकी आवाजें पानी की गर्जना के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनकी कहानियां प्राचीन आत्माओं और नदी के मनमौजी स्वभाव के बारे में बताती हैं। वे पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुभव में मिथक और रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। धुआंधार सिर्फ एक झरना नहीं है, ये एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थान है और अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। सदियों से स्थानीय गोंड और बैगा जनजातियां नर्मदा नदी और उसकी कई अभिव्यक्तियों की पूजा करती आ रही हैं। उनका मानना है कि फॉल्स में आत्माओं का वास है। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और बलिदान करते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी यह एक लोकप्रिय स्थान है। इस पवित्र यात्रा में नदी की पूरी लंबाई पैदल चलना शामिल है। तीर्थयात्री धुआंधार में प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए रुकते हैं। हवा में अगरबत्ती और प्रार्थनाओं के जाप की गंध फैली हुई है। यह जगह की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है। आकस्मिक आगंतुक के लिए धुआंधार प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का स्थान है। फॉल्स की विशाल शक्ति विनम्र करने वाली है। यह हमें प्रकृति की भव्यता के सामने अपने अस्तित्व की तुच्छता की याद दिलाता है। चारों ओर की सुंदरता, पानी की गर्जना, आपके चेहरे पर ठंडी धुंध, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। धुआंधार फॉल्स प्रकृति की शक्ति, आस्था की दृढ़ता और एक अच्छी कहानी के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और वास्तविकता धुंधली हो जाती है, जहां इंद्रियां अभिभूत हो जाती हैं और जहां आत्मा हिल जाती है। यह उन सभी के लिए एक जरूरी जगह है जो रोमांच, सुंदरता और दिव्यता की तलाश में है।